अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट रियाज अपने यूट्यूब चैनल से। ये आज हमारे पास क्लच आया है, होंडा वीज़ल 2016 मॉडल है। ये इस्लामाबाद से आया है। इसको हम खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या मसला है, क्योंकि ये पहले भी क्लच रिपेयर हुआ है। ये क्योंकि इसके जो आप पेच देख रहे हैं इनके ऊपर कट हैं। ये एल की होता है, इसका मतलब ये पहले भी खुल के रिपेयर हुआ है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या मसला है। जो भी मसला होगा इंशाल्लाह आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी हमने इसका ये लॉक निकाल लिया। अभी इसके बैरिंग बाहर निकालेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। जी व्यूवर्स, ये इसके बैरिंग बाहर आ गए हुए हैं। अगर आप देखें तो इसकी ये छोटे जो बैरिंग की डायफ्राम है ये बिल्कुल जल गई हुई है, और ये बैरिंग भी फारिग है। अब इसको इंशाल्लाह खोल दें, इसकी सील भी चेंज करते हैं और डायफ्राम भी इसकी इंशाल्लाह चेंज करते हैं। जी व्यूवर्स, ये हमने इसका जो है ना क्लच बैरिंग खोली हुई है। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि इसकी जो डायफ्राम है ना वो जल चुकी है और इसकी सील भी मेल्ट होकर ख़राब हो गई है। तो अक्सर इस तरह होता है कि अगर क्लच बैरिंग्स के अंदर से इसकी ग्रीस ख़त्म हो जाए तो उस वजह से इसका जो बैरिंग है वो रगड़ खाता है। रगड़ खाने की वजह से हरारत पैदा होती है, और हरारत पैदा होने की वजह से ये जो टेफ्लॉन की हमारी डायफ्राम होती है इसकी गरमाइश को, इसकी हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो ये मेल्ट हो जाती है। लेकिन बॉस, इस क्लच में मामला कुछ और ही हुआ है। मामला इस तरह हुआ है कि ये जो इसका सेट पड़ा हुआ है क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट का असम्बली है, इसके अंदर इसकी जो ड्राइव की क्लच प्लेट है ना वो घिस के बहुत ही बारीक हो गई हुई है। और हाइड्रोलिक साहब ने इसको प्रेशर दिया है बैरिंग को, और ये बैरिंग चूँकि क्लच प्लेट पतली थी तो ज़रूरत से ज़्यादा बाहर आया और ये वापस नहीं जा सका। इसकी सील अटक के तो वो फट गई, और ये गाड़ी चलती रही, ज़ोर लगता रहा क्योंकि ड्राइव गियर एंगेज था। तो इस वजह से इसमें हरारत पैदा हुई और ये इसकी डायफ्राम जो जल के ना मेल्ट हो गई है। तो पहले तो हम क्लच खोलते रहे, उसमें यही सीन होता रहा कि जी बैरिंग्स के अंदर ग्रीस ख़त्म हो गई है, बैरिंग के अंदर ग्रीस ख़त्म हो गई है। अगर हम इसके बैरिंग को देखें तो अभी भी इसका जो बैरिंग है ये अंदर से फ्री है, यानी कि इस बैरिंग के अंदर से इसकी ग्रीस ख़त्म नहीं हुई। अगर इसकी ग्रीस ख़त्म होती तो ये जाम होता। हमने इसको खोला, बगौर देखते रहे हैं क्योंकि हमारा सिर्फ काम ये नहीं है कि हम क्लच को खोलें, इसमें ग्रीस करें, नई सील डालें और बैरिंग डालें और इसको मुकम्मल कर दें। चूँकि हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होती है, तो ये एक आज नया सीन हुआ है जो आप लोगों से शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। काफ़ी दिनों से वीज़ल के बारे में मतलब वीडियो नहीं बन रही थी, और उसमें दो वजूहत थी। एक ये था कि कुछ मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरे जो है ना कमर के मोरों के अंदर मसला था जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था। और दूसरी वजह ये भी थी कि कुछ दोस्त थे वो बार बार कहते थे कि यार तुम ज़्यादा वीज़ल ही की वीडियोस डालते रहते हो, तो लोग चैनल पे एक वीडियो को देख देख के ना तो बोर हो जाते हैं। इस वजह से मैंने वीज़ल की जो है, तो चूँकि ये एक नई बात थी इस वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों से इसको ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि आज तक हमने जितने भी क्लच खोले हैं ज़्यादा उसमें ये होता है कि ये बैरिंग जो है ना सीज़ हुआ होता है। लेकिन अगर हम इसको देखें ये बिल्कुल क्लच बैरिंग फ्री है, लेकिन फिर भी इसकी डायफ्राम मेल्ट हो गई है, सील ख़राब हो गई है। तो इसकी वजह जब हमने इसको गौर किया, इसको हमने मतलब इसी तरह थोड़ी है कि खोला और फिट कर दिया, तो हमने पूरी इसकी तहकीक की तो पता चला कि इसकी क्लच प्लेट जो बिल्कुल बारीक हो गई हुई है, और बारीक होने की वजह से हाइड्रोलिक सिस्टम ने ऊपर से मोटर्स ने प्रेशर लगाया तो बैरिंग बाहर आया। बैरिंग ज़रूरत से ज़्यादा बाहर आ गया तो उसकी सील अटक के फट गई और गाड़ी चलती रही, ज़ोर लगता रहा और वो गर्म हो के तो इसने ये सील और डायफ्राम मेल्ट कर दी। तो भाई अब इसको फिट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें, इसको मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल करने का यही तरीका है कि इसके ऊपर ये आपका रिवर्स का बैरिंग आएगा और उसके ऊपर ये ड्राइव का बैरिंग दे दें।
इसके ऊपर डायफ्राम आएगी, डायफ्राम के ऊपर इसका आपका ये बैरिंग आएगा, ये बैरिंग आ गया आपका। तो ये हमारा क्लच मुकम्मल है। इसकी ये सिंपल सी फिटिंग है, इसमें कोई फंडा नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर टाइम मिलेगा आप लोगों को इसकी फ़िटिंग भी बताएंगे, उसमें क्या चीज़ें हमने देखनी होती हैं, किन पे गौर करना होता है, कौन सी बारीकी की हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। तो अब मुझे थोड़ा टाइम दे तो मैं इसको फ़िट कर लूँ। बाज़ लोग मतलब कमेंट करते हैं कि जी क्लच खोला, सीलें ख़राब निकली, सीलें खुद ही फ़िट कर ली और क्लच मुकम्मल और गाड़ी ओके। तो भाई इसकी फ़िटिंग सिंपल सी है, मैं कई मरतबा फ़िटिंग इसकी बता चुका हूँ। जिस तरह आपके सामने अभी इसकी फ़िटिंग हुई है सेम ऐसी ही फ़िटिंग होती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जो बड़ी मुश्किल हो और लोगों को समझ ना आती हो और वो हम छुपा रहे हों कि जिसकी फ़िटिंग होती किस तरह है वो लोगों को ना बताएं। इस तरह का मेरे प्यारे भाई कोई मामला नहीं है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आपकी आसानी के लिए वीडियो बनाते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वीडियो बनाते हैं। तो अपने जहन में या दिल में ऐसी बात कभी भी ना लाएं। और बार बार मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अगर किसी बंदे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मेरा फ़ोन दिन रात खुला होता है, कोई बंदा भी मुझे कॉल करके तो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो अब मुझे इजाज़त दें ताकि मैं इसको मुकम्मल करूँ। तो ये इस्लामाबाद वापस भी जाना है और गाड़ी में फ़िट होना है, तो फिर टाइम ज़ाया हो रहा है। तो इसको मुकम्मल करते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के। तो इसको मैं फ़िट करता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे।